भगवान ने यथा स्थान पर रख दिया। इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। इंद्र ने कामधेनु नाम की गौ से भगवान दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, कामधेनु के दूध से अभिषेक किया। तब से भगवान का एक नया नाम हो गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की जय। यहाँ से भगवान की रास विहार की लीला प्रारंभ होती है। भगवान ने गोपियों के साथ में रास विहार की लीला करी, रास लीला भगवान ने करी। अच्छा, थोड़ा सो अपने को बहुत गलत अर्थ लगा ले रास लीला का। आजकल कितने अभद्र गाने चल रहे हैं, भगवान की इस लीलाओं का हमारा अर्थ को अनर्थ कर रहे हैं, जबकि हम समझ नहीं रहे ये लीला क्या है, भगवान ने क्यों करी। रास लीला क्या है? रास लीला का अर्थ है रसानाम समूहो रास है। जहां अनेक अनेक रस को ढेर लग जाए उसे कहते हैं रास। जैसे जब गेहूं बढ़िया परिपक्व हो जाती है तो कटाई हो जाए सो पूरा बन जाए, पर 85 लग जाए उसे कोनो गीत नहीं है रास। अब नहीं गीत रास। और जहां फिर थ्रेसर भाई इकट्ठी भाई पिसी, फिर कहने लगे भैया अब रास लग गई। ऐसा ये थे किसान भाई क्या बैठे, फिर कहने लगा था रास। तो जब पूरा बना था 85 बना था, जब नहीं केत रास अकेली पिसी को रास काय के ऐसा जब तक वो बेकार है तब तक रास नहीं है। और जहां पूरा बेकार चलोगा केवल दाने बचे हैं, गेहूं बची है, फिर कहने लगा भैया अब रास लग गए। ऐसे ही भगवान की रास लीला आया कि जब भी गोपियों के अंदर पूरा बेकार चलोगा, एक भी बेकार नहीं रहा, बिल्कुल निर्विकार हो गई, तब वे वो रास को अधिकारी बनी। और कम भीतर अपने बेकार है, भीतर है बेकार, तो भगवान तो कह रहे हैं कि बस बेकार हम नहीं देखते। भगवान ने रास विहार की लीला करी। अच्छा, रास विहार की लीला के अनेक अनेक कारण हैं। एक कारण कि ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी मैया का व्रत रखा था, भगवान को पति के रूप में मांगा था। दूसरा कारण ब्राह्मणों की पत्नियों ने वरदान मांगा। और तीसरा कारण है त्रेता युग। त्रेता युग पर राम जी की, जब राम जी ने धनुष तोड़ो, राम जी ने धनुष तोड़ो, राम जी जब जनकपुरी का पहली बार, राम जी का जनकपुरी पहली बार, और ऐसे न गए थे, प्रसन्न होकर गए थे। धनुष जग के सुनी रघुकुल नाथा, चले हरस मुनिवर के साथ। बड़े प्रसन्न होकर गए। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, दो ही राजकुमार राम लक्ष्मण। जनकपुर में पहुंचे तो एक आम को हतो बगीचा, आम को हतो एक बगीचा। तो वो आम के बगीचा में विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी तीनों जने बढ़िया आम के बगीचा के नीचे बैठ गए। आम के बगीचा के नीचे बैठे, विश्वामित्र जी बोले राम जी से एक काम करो, आज कहीं विश्राम करिए, तनक तनक तुम्हारे भी सो ले। तो राम जी लक्ष्मण जी वो आम के नीचे सुन लगे, आम के नीचे सोए। इतने सुंदर लग रहे थे। जब भी जनकपुर के वासी बगल में से निक रहे थे, मैं बताओ जी कुमार जी हो रहे, इतने सुंदर वाला कहाँ है, आम के नीचे सो रहे, आम के नीचे सो रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, वे राम जी जब उस स्वयंवर में पहुंचे और जब राम जी ने धनुष तोड़ो, सब जने कहने लगे जो तो वही लड़का है जो न आम की तरह पड़ो, आम के नीचे सोई ब्याह होगा। एक बुंदेली कवि ने बहुत अच्छा भजन लिखो है कि जैसे हमें बहुत अच्छा उपाय बताएं जैसे ब्याह नहीं हो रहा, तो एक बार आम के नीचे सो के नहीं देख ले। राम जी आम के नीचे सोए और दूसरे ही दिन भावने पर गए, बोल वृंदावन में हरि लाल की। आम के नीचे सोए, भावने पर गई, तो बोलिए जौन को दिन से सिलसिला नहीं बन रहा, तो तनक सो के देख लीजिए।
बुंदेली में बहुत अच्छा भजन है। पहले परे रहे आम तरे, पहले परे रहे आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। अच्छा देखो, हरे हरे मतलब जाना, हरे हरे यानी जल्दी जल्दी। तो पहले राम जी आम के नीचे सोए और फिर जल्दी बन गए दूल्हा। तो जैसे कोनो को नहीं हो रहा था सो कर देखियो। पहले परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे, दूल्हा बन गए हरे। जिन पाउन से पत्थरा तर गए, जिन पाउन से पत्थरा तर गए, जिन पावन से पत्थरा तर गए, जिन पाउन से पत्थरा तर गए, उन पावन के पाँव परे, पाँव परे, दूल्हा बन गए हरे हरे। उन पावन के पाँव परे, हाँ पाँव परे, दूल्हा बन गए हरे हरे। अच्छा देखो, जब भगवान स्वयंवर में गए तो धनुष था बहुत भयंकर कठोर, तो सब जनों से नहीं टूटो। और जब सबसे नहीं टूटो तो 10,000 राजा इकट्ठे तोड़ने लगे। 10 सहस्त्र नर एक ही बारा लगे, उठावन कर ही न तारा। 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया, 10,000 से टूटो नैया। धनुष टूट गए हाथ धरे, हाथ धरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। धनुष टूट गए हाथ धरे, हाथ धरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रहे आम तरे, हाँ आम तरे, दूल्हा बन गए हरे। अच्छा देखो, जब भगवान ने धनुष तोड़ दो, धनुष टूटो तो जन राजाओं पे टूटो में तो वे खड़े हो गए। कहने लगे ऐसा नहीं हो सके कि जो लड़का तोड़ देवे तो सीता जी से हो जाए विवाह, अपन ने हूं देवी वे सब ऊधम मचान लगे। उन सब राजाओं ने मचा ऊधम। उन्होंने कहने लगो ले छुड़ाई सिया कह कोई, वे सब ऊधम मचान लगे। सब बिल्कुल ऊधम मचाई रहे थे कि एक बाबा जी आ गए। वे बाबा जी को आए जाना तो सब है, यहाँ परशुराम ऐसे खतरनाक बाबा हैं कि त्रेता में डर चल रहा है, उसको कल युग में डरावे तक बनो। ऐसे माता है बेटी जैसे मोड़ी मोड़ा रोई, जो कहने लगा हल्ला नहीं करो न बाबा आज कहने लगा। तो जो बेई बाबा नहीं बाबा की बाबा आज, जो बाबा से सब जगह हारो, बाबा से सब जगह हारो, जोन बाबा से सब जगह हारो, जोन बाबा से सब जगह हारो, सब जगह हारो, हाँ सब जगह हारो, सब जगह हारो, हाँ सब जगह हारो। बाबा हार गए वे नहीं लड़े, वे नहीं लड़े, दूल्हा बन गए हरे हरे। बाबा हार गए वे नहीं लड़े, पहले परे रे आम करे, हाँ आम करे, दूल्हा बन गए हरे हरे। पहले परे रे आम करे, हाँ आम करे, दूल्हा बन गए हरे हरे, दूल्हा बन गए हरे। हम करते ये सब लगा था कबे जी पंगत करके जाओ, लेकिन धन्य है राम जी की बारात।
राम जी की बारात कछुक दिवस बीते यही भांति, मनु स्नेह रज बंधु बराती। कछुक दिवस, कछुक यानी हमने अंदाज लगाया है कछुक से। रामायण में कछु यानी कितनों, तो रामायण में कछु यानी 25%। अब तुलसीदास जी ने स्पष्ट नहीं लिखो कितने दिन राम जी की बारात रुकी, कहूँ कहूँ लिखो 6 महीना, कहूँ कहूँ लिखो है 40 दिन। तो रामायण में लिखो है कछुक दिवस, कछुक यानी 25%। रामायण में 4 कछु संग आए हैं, कछु मारिसी, कछु मरदेसी, कछु मिलाए धरी धूर, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट भल भूर। 4 कछु संग आए तो 25 25 25 25 कितने हो गए? 100, पूरे 100% हो गए। तो ये हिसाब से एक कछु यानी 25%, तो 365 दिन के 25 निकाली को 25% में कितने दिन हो रहे? हम तो इतनी गणित जानत नहीं है, अगर जान इतनी गणित जानत होती तो गणता के नहीं बन जाते, काय कथावाचक बनते। तो गणित तुमसे ही अपनी है कमजोर। अब घर अपने 365 दिना के 25% निकाल ली को, जितने दिना हो रहा है तो उतना ही दिना बारात मिली थी राम जी की। ऐसी बारात आजकल तो अपनी बारात या नाक में दम कर दो। आजकल पूरी बारात में फोटोग्राफर कर रहा है, फोटोग्राफर पूरा ब्याह निपटा दे। कहूँ ऐसी फोटो ले, कहूँ ऐसी। एक जगह तो हम देखे आए, फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन से कहने लगा एक दूसरे को रसगुल्ला खुआ के फोटो ले। तो दुल्हन रसगुल्ला लेके दूल्हा को खुआ रही, अब वो मुँह खोले, अब्बा मुँह खोले, वो कहीं ऐसा लग रहा है मोई में ले रसगुल्ला, ना पर छोड़ा ही दे। तो फोटो तो खींच रही, फोटो के चक्कर में बेचारा खा पा रहा, किलो मुँह खोले हैं और रसगुल्ला में से रस पूरो न करेगा गुल्ला बचो। अब बताओ, पूरे ब्याह फोटोग्राफर निपटा दे रहा है, काम रात कर रहा है। ऐसे ऐसे ब्याह धन्य है राम जी की बारात। राम जी की बारात ऐसी दिव्य बारात, जैसे ही राम जी को जनवासों में लो, तो जैसे ही राम जी बिल्कुल बढ़िया पंगत करने लगे, वही समय पे आ गए सुमंत जी और जनकपुर की सखियां। सुमंत जी जनकपुर की सखियां आ गए और कहने लगे, राम जी दूल्हे राजा कछु मांगो। दूल्हे राजा बोले हम कछु नहीं मांग रहे। वे जनकपुर की सखियां बोल पड़ी। एक पिताजी बहुत अच्छे भजन गाते हैं, खबर सी आ गई। जनकपुर की सखियां बोल पड़ी, दूल्हा राजा राम सुनो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, लेंगे यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, कछु यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। राम लला छवि वर्णि न जाई, राम लला छवि वर्णि न जाए। सब भगतन के मन को लोभाई, सब भगतन के मन को लोभाई। जन्म सफल प्रभु कर दियो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। जन्म सफल प्रभु कर दियो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। दूल्हा राजा राम सुनो, कछु लेंगे यहाँ पर ले लियो। सुमंत जी जनकपुर की सखियां बोली, कछु लेंगे मांगो। राम जी बोले हम कछु नहीं मांग रहे, हम ऐसे सब मांगा, हम काय को मांगे।
भगवान के नहीं जा सब मांग। भगवान बोले हम नहीं मांग रहे कोई काऊ से, सबई हमसे मांगा दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। और जब सब हमसे मांग रहे तो हम का मांग ले। सुमंत जी बोले मांग ले कछु दूल्हे राजा। राम जी बोले हम नहीं मांग रहे। और जब बार बार कही तो राम जी ने अभी ऐसी चीज मांगी जो कौन दूल्हा ने मांगी हुई क्या आजकल के दूल्हा का मांग है 4 व्हीलर के अच्छो बढ़िया दाए जो अच्छो बढ़िया अच्छो खाचो कंपनी के। और धन है आजकल की दूल्हा 5 पैसे लड़ा रहा है। रसगुल्ला दूल्हा मन मानो तो हम तो 4 व्हीलर ले बराते जो लगाते हैं हमें पंगत कर लेंगे फिर तो मेरे सुनने पे सो हम तो गाड़ी दाबी उबे जा। आजकल की ऐसे दूल्हा है। राम जी से बोले काम मांगो। राम जी ने ऐसी चीज मांगी। राम जी बोले सुमन जी से तो सुनो, अगर हमें देवो चाह रहे तो हम जो नेक मांग रहे हमारे संगे जितने लड़का आए हैं बारात में कुंवारे उन सबको ब्याह करवा दे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कुंवारे लड़का तो 5 पैसों चट पड़े लेकिन लग गई लाग। घरे तो ढूंढने रहो तो कौन घरे तो कौन आई नहीं रहो। घरे ने बन तो सिलसिला मनोज राम जी की बरात में बन गई। जितने कुंवारे लड़का थे पूरे दूल्हा बने जो नहीं आए तेरे उनकी तो बागत भाई थी। वे तो अपने आप में ऐसे को सकते कि बताओ तो धिक्कार है हम पे हीरा से चले जाते सो वहीं पर भी भाव रहे जनकपुरी में। राम जी की जनकपुरी सबकी जनकपुरी बन गई। राम जी ने अपने 4 भैयाओं के करवा दा खुद के संग भरत जी के लक्ष्मण जी के शत्रुघ्न जी के सबके बिल्कुल ब्याह हो गए। एक तरफ से जितने कुंवारे लड़का सबके ब्याह सब बिल्कुल प्रसन्न। और जैसे ही विदाई होने लगी विदाई का समय थोड़ा कारुणिक होता है वह सखियां कहने लगी सरकार जैसा पाणी ग्रहण आपने जानकी जी का किया है किशोरी जी का किया है ऐसे ही पाणी ग्रहण हमसे भी कर लो। भगवान कहते हैं देवियों इस समय तो हम मर्यादा रूप में हैं, इस समय तो हम मर्यादा अवतार में हैं, लेकिन अगला वचन हम जरूर देते हैं। वे सखियां कहने लगी भगवान से वे सखियां भगवान से कहने लगी प्रभु बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां। जब से सुनी अवध जाने की 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 धीर धरे ना बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां। मास पे दर्शन दियो दिवस दिवस पे पतियां मास पे दर्शन दियो मास पे दर्शन दियो दिवस दिवस पे पतियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां बिसारियो ना साबरे हमारी अब की बत्तियां। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
सखियां कहने लगी, हे सांवरे सरकार, हे रघुनंदन, अब की बार हम लोग को भूलना नहीं। भगवान ने कहा, देखो सखियों, इस अवतार में तो हम मर्यादा रूप में हैं, लेकिन अगले अवतार में हम वचन देते हैं तुम्हारे साथ में एक लीला अवश्य करेंगे। तो वे भगवान राम जब कन्हैया बने तो उन्होंने सखियों के साथ में रास विहार की लीला करी। भगवान ने लीला कैसी करी? भगवान ने लीला करी शरद पूर्णिमा के दिन। भगवान पीता है रात्रि, शरदोत फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसी वेणुनाद किया, निशम्य गीतमय तदनंगवर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः, आजगमुरन्योन्य यमलक्ष्यतोद्यमान्, स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। भगवान ने ऐसी वेणुनाद करी, उसी समय सारी गोपियां देह देह की सुध भूल करके भगवान के समीप आई और भगवान ने 6 महीने की महारात्रि बिताई। उस निधिवन में अभी भी भगवान रास विहार की लीला करते हैं। अभी भी रात में वृंदावन में निधिवन में कोई को नहीं जान दे। एक बार एक व्यक्ति चोरी से चलोगा तो के भीतर उस निधिवन के अंदर चोरी से चलोगा, और जब प्रातः काल पता चली कि भैया कोई ने चोरी से लीला देख ली, तो जैसे ही वहां के पुजारी लोग गए से वो बेहोश पड़ो मिले। अब मुंह से उनकी आवाज नहीं निकले, हाथों के कपे, मुंह से आवाज नहीं निकले, हाथ उसके कपे। जब डॉक्टर के पास में ले गए तो फिर थोड़ी बहुत जब इंजेक्शन वो लगी तो उन्हें फिर पेन पकड़ो। अभी भी सत्य घटना बता रहे हैं आप। अभी भी जो जहाँ पे उन्हें लिखो है वो लेमिनेशन करके रखो है एक जगह। तो उसने लिखा कि जो हमने रात में दृश्य देखा है न तो हम उसको वर्णन कर सकते ना तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जो हमने देखा है उस देखने के बाद में अब हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है। इसे हम अब जीना नहीं चाहते। इतना लिख के उनके प्राण निकल गए थे। उसके बाद से तो और ही फिर तो जालियां लग गई। अब तो निधिवन में वृंदावन आप जाओ तो जालियां लग गई अब पूरे निधिवन में कि अब तो कोई चोरी से भी नहीं जा सके। पहले तो कोई चोरी से चलो ही जाओ, तो अब तो कोई चोरी से भी नहीं जा सके। ऐसी भगवान रास विहार की लीला की 6 महीने की महारात्रि भगवान ने व्यतीत करी। सब गोपियों को भगवान ने प्रसन्न किया। भगवान की यह विकार की लीला नहीं है। पुरुष रूप में भगवान अकेले और भगवान के चारों ओर स्त्रियों का समूह, लेकिन एक पल भी मन चंचल न हो वही तो कृष्ण आए। भगवान कन्हैया का जीवन सरल नहीं है। अपन तो इन लगत के कन्हैया की नकल कर ले, कन्हैया के अरे नहीं। बताओ, जो को जन्म जेल में भाव और असली माता पिता जो ने जन्म दो भी छूट गए, जो के हथकड़ी पहने जेल में जन्म पाके कहाँ चले गए? गोकुल में यशोदा मैया ने पाल पोस के बड़ा करो। 6 दिना के ने हो पाए भगवान के मौसी आ गई जहर लगा। 6 दिना के पूरे नहीं हो पाए, 5.5 दिना के हो पाए भगवान और मौसी जहर लगा कर पहुंचे। तो जहर से बची। फिर सक्कासुर आ गए, फिर तृणावर्त आ गए, फिर अघासुर आ गए, बकासुर आ गए। इतने देवताओं को मारो। और जो भगवान लीला करने लगे, कुछ दिनों के बाद भगवान जमुना जल में कूदे। भाई कथा सुन रहे थे कालिया नाम। तो भगवान ने कितनों कष्ट भोगो और अपन को तन्नक सो दुखा सो अपन दुखी हो जाते। बता हम बैठ तो दुखागा। सुख दुख या जगत में सब काहू को होय, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, और मूर्ख काटे रोए।
मूर्ख रो के काटता है वो रोत फिर सामने। अच्छा रोत भी है तो कौन के सामने? रोवे की आदत भी है अपनी, सो संसार के सामने रोत है। घरे लड़ाई हो रही, माता पिता से नहीं बन रही तो संसार से कीट, घरे पति पत्नी में नहीं बन रही तो पड़ोसी को जाकर सुना दे जी का बता भारी लड़ाई हो, हमारी तो एक नहीं मानेंगे। सास ससुर से लड़ाई हो रही, सास बहू की नहीं बन रही तो सास ने जाके पड़ोसन से सुना दे जी का बताएं बातों कछु करवा है, हम मोड़ा तो हमें बिल्कुल नहीं सुन रहा, बातों कछु करवा है। और बहू में भी एक जगह की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से कहता है दादी तुम टे बोलो, तो दादी कहता है काय बेटा टे, तो लड़का कहता है मम्मी के सामने बोली। दादी कहता है काय, कहने लगा मम्मी अपनी सहेली से बतिया रही थी, पता नहीं जब बुढ़िया का बेटे बोल रहे। राम 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 राम, बड़ी समस्या है। बहू सास को दुख नहीं सुना पा रही, सास बहू को नहीं सुना पा रही। अच्छा गलती कोई की नहीं है, जैसे बहू अपनी सास ही को माँ मान ले, लेकिन नहीं दिक्कत भाई से मम्मी को फोन लगा। सास कहते हैं गुरु जी तना कोर कह दी, कहते हैं गुरु बाबा तना कोर लगे रहो है। अगर तुम वही सास को माँ मान लो, लेकिन नहीं स्पेशल फोन लगे मम्मी। और सासों की भी गलती है, ऐसी बात नहीं, हम दो ही पक्ष में बताया है। सचो वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले है आस, सासों की क्या गलती है कि खुद की मोड़ी आ गई तो ले बेटा जे बारी ले जाता ना, ले बेटा तना पापड़ ले जा, बिल्कुल आस में अच्छे ताजी आम को अचारदार। वो कहूँ बहू को भैया आ गया तो भंडारिया में तारो लगा, बोले वृंदावन में हरी लाल की भंडारिया में लगा तार, ऐसे में चिटिया और बनने पार। तुम भी वो बहू को बहू का मान रही हो, पुत्री का नहीं मान रही, मोड़ी का नहीं मान रही, लेकिन गलती दो ही जनों की है। अच्छा दुखी एक दूसरे से यदि है तो अपनो दुख सुनाते हैं कौन को संसार का, इसे अपनो दुख संसार को न सुना के एक बार परमात्मा के सामने तो रो दे, एक बार उनके सामने रो के देख ले तो मैं जीवन में कब न रोने पाऊं। हम रोते हैं संसार के सामने, संसार से तो कहने लगा तेरे भैया का बताएं, तुमसे तो हम अनोन नहीं छुपो, संसार से कहने लगा का बताएं तुमसे तो नहीं छुपो हम अनोन, और हमने बताई है कोई से नहीं गिर। उन्हें जब 4 गांव में लू घरा सुधर तो सबको पता चल गया। तो संसार बताने योग्य नहीं है, संसार तुम्हारे दुख को सुनने योग्य नहीं है, और तुम्हारे आंसू संसार के सामने निकलने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी तुम आंसू को व्यर्थ कर रहे संसार के सामने। अगर रोने हैं तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद कंठ नयन बहनीरा, गद गद कंठ नयन बहनीरा। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, इसलिए रोना है तो संसार के सामने मत रोना, रोना है तो उस परमात्मा के सामने रोना।